दोस्तों, क्या गंगा जल में कोई विशेष कीड़ा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में उठता है। दरअसल गंगा जल में कीड़ा हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि कीड़ा तो अमूमन हम लोग सांप को भी बोल देते हैं। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया होता है, जो सभी हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है, और इसी वजह से गंगा जल का पानी पीने योग्य होता है। और यही वजह है कि कभी गंगा जल प्रदूषित नहीं होता है। हालांकि जब नदी का पानी नहर के पानी में मिल जाता है तो इसकी गुणवत्ता कम जरूर हो जाती है। आप जितना ऊपर से जल लेंगे ये उतना ही पवित्र होगा। बता दें कि गंगा नदी का पानी कानपुर पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है, लेकिन जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तब इस पानी में काफी पवित्रता आ गई थी, यानी कि ये साफ पानी बहने लगा था। कोरोना काल में गंगा जल हावड़ा तक पीने योग्य बना रहा और भारत सरकार का नमामि गंगे प्रायोजन इससे भी विशेष लाभ मिला। बता दें कि गंगा जल में गढ़मुक्तेश्वर मेरठ के निकट उत्तर प्रदेश में दुर्लभ डॉल्फिन भी देखी गई है। 5 प्रयागों में अंतिम देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का नाम धारण करती हैं। ये जगह उत्तराखंड के ऋषिकेश से मात्र 70 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे NH 58 पर है, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कहलाता है। यहीं से माँ गंगा बनती है। भागीरथी नदी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा बद्रीनाथ के ऊपर से निकलती है। आपको बता दें कि IIT रुड़की के प्रोफेसर ने गंगा जल पर विशेष शोध किया और नदी के रेजिम को भी इस जल की शुद्धता का एक मुख्य कारण माना। बता दें कि गंगा के पानी में जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, ये कोई जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नहीं होता, बल्कि एक ऐसा वायरस होता है जो जीवाणुओं को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल के ऊपर शोध किया है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर J. ओलिवर ने भारत की लगभग सभी नदियों की जांच की और पाया कि गंगा जल ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा 1933 में फ्रेंच वैज्ञानिक डॉक्टर E.H. एकिन ने गंगोत्री से ऋषिकेश तक के जल की जांच की और बताया कि गंगा जल में 5 ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रदूषण फैलाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज नाम से जाना जाता है। अमेरिका के विश्वविद्यालय के साहित्यकार ने भारत यात्रा के दौरान अपनी पुस्तक में भी इस बात का जिक्र किया। बता दें कि डॉक्टर हेनकेन ने एक प्रयोग का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने गंगा जल की महत्ता को स्वीकार कर लिया था। हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर NN गोडबोले ने जल की रासायनिक परीक्षण करके पाया कि ऋषिकेश से लिए गंगा जल में कुछ प्रोएक्टिव कोलाइड होते हैं, जो इसकी स्वच्छता और पवित्रता को अव्वल दर्जे का बनाते हैं। कोलाइड एक ऐसा तत्व होता है जो न पूरी तरह से घुलता है और न ही पूरी तरह से ठोस रहता है। परीक्षण करके पाया गया कि गंगा जल जीवाणु और विषाणुओं की वृद्धि को ही नहीं रोकता, बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। फ्रेंच वैज्ञानिक डॉक्टर D. हेलरे ने भी इसका परीक्षण किया और पाया कि गंगा जल में एक विशेष तत्व है जो किसी मिश्रित जल को अपने जैसा बना देता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गंगा जल को भारतीय जनमानस के द्वारा पूजा भी जाता है। डॉक्टर स्टीवर्सन का ये कथन है कि गंगा नदी भारतीयों के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसा वरदान है जिस पर अन्य देशवासी सिर्फ ललचा सकते हैं, लेकिन उसे पाने की कोई तरकीब उनके पास नहीं है, जो गंगा जल की महत्ता को दर्शाता है। भले ही आज की पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बात समझानी पड़ती है कि गंगा जल क्यों पवित्र है, लेकिन सदियों से आ रही हमारी परंपराओं ने पहले ही गंगा को माँ के रूप में पूजा और उसकी पवित्रता का कोई सानी नहीं है। भले ही आज के दौर में गंगा नदी के कितने ही परीक्षण क्यों ना कर लिए जाएं, लेकिन हकीकत हमारे पुराणों और ग्रंथों में लिखी गई है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।